ये तो बड़ा सवाल है कि अहम मुद्दों से भटका दिया जाता है। ठीक है, वो 2022 में कह रहे हैं घर होगा, नल होगा, जल होगा, कितने वादे बीजेपी ने पूरे कर दिए। सब जवाब देता हूँ मैं, तो जवाब देने ही आया हूँ। अर्पिता जी मैं एक एक करके सब जवाब, ठीक है अर्पिता जी एक एक करके, आ रही हूँ रीना जी, आ रही हूँ। देखिए मुझे लगता है एक एक करके संतुलित रूप से जवाब उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जैसे आपने सीबीआई और ईडी को इतना आप इन्वॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी के हो, महंगाई के हो या घर जल नल के हो, ये सारे मुद्दे पीछे छूट जा रहे हैं। और तो निर्मला सीतारमण का भी जिक्र उन्होंने किया कि रुपया और डॉलर को लेकर उस पर भी जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार इनके लिए अहम मुद्दा नहीं है। ये देखिए दिल्ली कांग्रेस का ऑफिशियल वक्तव्य है और उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली डिसमिस सत्येंद्र जैन, जो ईडी की कार्रवाई हुई सत्येंद्र जैन पर। मतलब दिल्ली कांग्रेस तो कह रही है बहुत अच्छी कार्रवाई हुई ईडी की तरफ से। आज पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है, गुजरात चुनाव से पहले हो सकता है कि जिस प्रकार से पहले कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान परस्ती करती थी, हिंदुओं को गाली देती थी, प्रधानमंत्री को गाली देती थी, आज वो काम इन्होंने आउटसोर्स कर रखा है आम आदमी पार्टी को। वैसे गठबंधन सबसे पहले इन दोनों का ही बना था 2013 में। तो हो सकता है आज अखिलेश जी बहुत सॉफ्ट है, पर मुझे उम्मीद है कम से कम रीना जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उसको गलत नहीं बोलेगी। पर नहीं, एक मैं पॉइंट पे आ रहा हूं ना, पॉइंट मेरा यह है कि क्या अखिलेश जी दिल्ली कांग्रेस ने जो कहा है कि ईडी की कार्रवाई सही है सत्येंद्र जैन पर, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं या आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है? तो दिल्ली कांग्रेस का पहली बात ये बताइए ना, 2022 को लेकर वो कह रहे हैं घर नल जल बेरोजगारी, अब उस पे आते हैं, पेट्रोल डीजल के पैसे, रुपया डॉलर की तुलना, इन सब पर जरा बोल दीजिए। इसी पे आ रहे हैं। बगल में राजस्थान है, गुजरात के, और दिल्ली है। मैं दोनों के कुछ आंकड़े गिनाता हूं, उनको बोलिए जवाब दीजिए इसका। बेरोजगारी दर गुजरात में 1.5% है, राजस्थान बगल में है 20% है, एक साल से ऊपर जो दिल्ली है 7.5% है, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। गुजरात का डेवलपमेंट जीएसडीपी का ग्रोथ रेट पिछले 10 वर्षों से नेशनल एवरेज से ज्यादा है और अगले वर्ष 17% होने वाला है। राजस्थान का कितना है आप देख लीजिए। गुजरात का जो नेशनल क्राइम रेट से अगर गुजरात का क्राइम रेट की तुलना करें तो 11.9 है, दिल्ली का क्या है, और इसका राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार के मामले में, यह आपको भी पता है। पिछले 5 वर्षों में 4 वर्ष में राजस्थान का कितना एफडीआई आया है, गुजरात नंबर 1 रहा है एफडीआई में। पिछले वर्ष 37% एफडीआई जो देश में आया वो गुजरात में आया। मुझे बता दे कि दिल्ली में कितना एफडीआई आ गया और ये बता दे राजस्थान में कितना एफडीआई आ गया। आइए ना बात करते हैं ना, इन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं। 1961 में सरदार पटेल सरोवर डैम की शुरुआत की थी नेहरू जी ने। 2019 में उसको कंप्लीट करने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि इन्होंने 6000 चेक डैम बनाकर चले गए थे। हमने 1,67,000 चेक डैम बनाए, हमने नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट बनाया, हमने सरदार सरोवर जो भी बयान दे रहे हैं वो गुजरात को लेकर कर रहे हैं। तो उन्होंने गुजरात का मांगा, देश चला रहे हैं, सिर्फ गुजरात चला रहे हैं। गुजरात के चुनाव हो रहे हैं आप, हाँ, तो सिर्फ आप गुजरात की बात करेंगे, आप देश की बात नहीं, देश की बात करता हूँ। आप देश चला रहे हैं, सिर्फ गुजरात देश की बात, चलिए अर्पिता देश की बात, देश में क्या महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ। आपने देश की बात बोली, देश की बात कर लेता हूँ। इन्होंने 11वें पायदान पर अर्थव्यवस्था को छोड़ा था, आज 5वें पायदान पे भुखमरी का जो आज आया है जो रिकॉर्ड, उस पर आपने देखा 107वें नंबर पर। अच्छी बात है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डिबेट कर रहे, जवाब में दे रहा हूं, पर मुझे देना है। मैं एक एक करके देता हूं, पर मेरे भी एक दो सवाल के जवाब देना। इन्होंने जब 2014 में 2014 में अर्पिता जी आपने सवाल मुझसे पूछा, अर्पिता जी मेरा ऐसा वक्त बर्बाद ना हो। अखिलेश जी एक सेकंड, मैं शांति जी के पास जा भी नहीं पाई हूं, एक एक करके प्लीज, मैं चाहती हूं डिबेट से कुछ समझ आए। 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर लाने का एक सेकंड अर्पिता जी क्या हो रहा है? अर्पिता जी मेरा बोलने का समय है, आपने सवाल मुझसे पूछा है ना अर्पिता जी, मैं जवाब दे दूं। 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें स्थान पर है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। क्या इससे नकारा जा सकता है? हाईएस्ट एफडीआई, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स आज है, क्या इसको नकारा जा सकता है? नहीं, एक सेकंड में आप जवाब दे रहा हूं। अब ये करते हैं बात महंगाई की। अर्पिता जी मैं बात कर रहा हूं, क्यों मुझे बीच में टोक रहे हैं? मुझे बीच में क्यों टोक रहे हैं? बीच में क्यों टोक रहे हैं? बीच में क्यों टोक रहे हैं? अखिलेश जी की बहुत बुरी आदत है, बीच में टोकते, खुद अपना जवाब नहीं देते। नहीं भाई, दोनों को क्यों रोकेंगे? मेरा जवाब देने का मौका। अरे भाई अर्पिता जी ऐसे अन्याय क्यों मुझसे? मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने जो बोला उसी का जवाब दे रहा हूँ। सवाल नहीं पूछ सकते, मैं हंगर पे भी दे रहा हूँ और महंगाई पर भी दे रहा हूँ। आवाज कम कीजिए अखिलेश जी। अखिलेश जी मैं आ रही हूँ, आप अपना सवाल दे दीजिएगा। आप नहीं हंगर और महंगाई दोनों पर जवाब दे रहा हूँ, पर बीजेपी जवाब दे। आप यही चाहते हैं ना, सीना ठोक कर बार बार यही कहते हैं ना, बीजेपी बोले महंगाई बेरोजगारी पर। अब जब बोल रही है बीजेपी तो आप क्यों रोक रहे हैं? पिछले 3 मिनट से अर्पिता जी देखिए ऐसे मत कीजिए। अर्पिता जी मैं हंगर और महंगाई दोनों पे तुरंत जवाब देता हूँ। आपने ये पूछा, मैं आपको पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, उस पर भी देता हूँ। एक एक करके पूछे कितने जवाब दूं, मौका तो दे एक बार, मैं सारे जवाब दे दूं। पेट्रोल डीजल पे भी दे देता हूँ। चलिए
आप सवाल बढ़ाती जा रही है, मुझे जवाब देने का मौका नहीं दे रही है। मुझे तीनों पे देना है। मुझे छोटे-छोटे में शहजाद, क्योंकि मैं अभी तक शांतनु पर नहीं जा रही। भाई सबका जवाब दूंगा, आप मुझसे पूछे, मैं आपको ब्रांड नहीं करूंगा जैसे उन्होंने किया था। देखिए, पेट्रोल डीजल पर जवाब देते हैं। हमने 2 बार एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज काटा है पेट्रोल डीजल पर। इनको पूछे, राजस्थान में 31% वैट है, उत्तर प्रदेश में 16% है, इसलिए यहां पर 96 रुपए का लीटर है, 108 रुपए का लीटर वहां पर है। बताइए क्यों है? दूसरी बात, चलिए आते महंगाई पर। 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन था 2009 से लेकर 2014 तक, आज 7.5% से ऊपर गया है एक बार, तब जब 2 वैश्विक कारण है। और आज भी मैं आपसे कहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, चीनी के दाम 480% बढ़े थे इनके जमाने में, वीट के दाम 175% बढ़े थे, दूध के दाम 100% बढ़े थे, राइस के दाम 150%। एक सेकंड, आपको और भी जवाब दे रहा हूं। दृष्टि पे आ जाते हैं आप राजस्थान और आप मैं राजस्थान के लिए, मैं उनकी तुलना की और हमारी तुलना की। अच्छा चलिए, मैं एक और आपको ऊपर पहुंच चुका है ना, ये उनके राज्यों में जहां पर वैट इन्होंने हाई करके रखा है। चलिए आखिरी बात, अर्पिता जी 10 सेकंड और, अर्पिता जी 10 सेकंड और। मैंने तो आपको मेरे विकास, क्योंकि राज्यों के चुनाव हो रहे, तो मैंने विकास के कार्य गुजरात में भी गिनाए। मैंने आपको, चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो कस्तूरबा गांधी स्कूल है, हमने 30 थे, हमने 245 स्कूल खोल दिए। इनको बताइए कि इन्होंने 500 नए स्कूल का दावा था, 20 नए कॉलेज का दावा था, कौन से नए कॉलेज खोल दिए? आज तक एक नए कॉलेज का बात नहीं करते। और अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक जवाब नहीं है, एक जवाब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं है। पेट्रोल डीजल पर पूछिए तो कुछ और रिकॉर्ड, मैंने भुखमरी का जो आंकड़ा है मैं उसका भी बोल देता हूँ, उसका भी बोल देता हूँ। भुखमरी का नहीं दे रहे, पेट्रोल डीजल पर आप तुलनात्मक बात करने लगे कि आप मुझसे कह रही कि मैंने हंगर का जवाब। भारत की स्थिति देखिए ना सर। शांतनु जी, जिस तरीके से सीबीआई ने अब बुलाया है समन, तो आपको लगता है इतना हो हंगामा होना चाहिए? और आपको क्या लगता है, अब कोई सबूत होगा तभी समन के लिए बुलाया गया होगा? प्रोसेस क्या है सर, समझा दीजिए ना। आपकी ये चर्चा सीबीआई पर हो रही है ना, और कुछ मामलों में हो रही है? नहीं सर, ये ऐसे दुखती रस होती है, रग होती है ना, बेरोजगारी और महंगाई। सर, जनता मुझे बार बार मैसेज करती है कि इस पर आप बात क्यों नहीं करती, इसलिए वो एक ऐसा मुद्दा था कि मैं थोड़ा सा चली गई कि क्लियर हो जाए थोड़ा तस्वीर। जी आप एंकर हैं, डिबेट को कंट्रोल करिए। शांतनु जी, मैं चाह रही थी कि थोड़ा बेरोजगारी पर भी बात हो जाए, सुनिए, यहाँ पर लगा है। वैसे अब इस पर आप सीबीआई वाले पे बताइए कि इसमें प्रक्रिया क्या है सर? तो इसकी मैं तो बेरोजगारी के लिए नहीं आया हूँ। नहीं सर, मैं सीबीआई पर आपसे सुनिए ये बात, ये मुद्दा है तफ्तीश का जी। अब तफ्तीश करने के लिए जैसे आपको पता होना चाहिए जी, ये तफ्तीश आदेश पर किया जा रहा है। सीबीआई ने अपने आप ये तफ्तीश शुरू नहीं की है। सीबीआई अपने आप तफ्तीश करती है, पर 2018 के बाद सीबीआई का हक अपने आप तफ्तीश करने का छिन गया है। तो ये तफ्तीश सीबीआई आदेश पर कर रही है। किसकी आदेश? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ने ये रिक्वेस्ट होम मिनिस्ट्री को भेजी, होम मिनिस्ट्री ने सीबीआई को आदेश किया। होम मिनिस्ट्री को आदेश देने का हक है। 2018 से उन्होंने ये आदेश करने का हक अपने पास ले लिया, सीबीआई के पास नहीं रखा। सीबीआई आदेश पर एफआईआर बना के तफ्तीश कर रही है, और ये एफआईआर को कोर्ट ने कॉग्निजेंस दिया। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने भी अब कह दिया कि सीबीआई तफ्तीश कर सकती है, और तफ्तीश करने के जो भी हथियार हैं, जैसे सर्च वारंट लेके सर्च करना, जैसे इंटरोगेशन करना, लोगों को बुलाना, उनको कस्टडी में लेना, ये सारे हथियार सीबीआई के पास कोर्ट ने दे दी है, क्योंकि सीबीआई की एफआईआर को कोर्ट ने कॉग्निजेंस दे दी है। तो अब तफ्तीश हो रही है। तफ्तीश में सर्चेज होंगे, लोगों को बुलाया जाएगा, उनको क्वेश्चन किया जाएगा, जरूरत हो तो उनको कस्टडी में लिया जाएगा, उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन होगी, और बार बार जो भी रिजल्ट्स होंगे, जैसे सर्च के रिजल्ट्स हैं, वो कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, और कोर्ट के आदेश पर ही सीबीआई इनको अपने पास रखकर इन पर तफ्तीश करेगी। तो अभी तो तफ्तीश हो रही है मैडम अर्पिता जी, अभी तफ्तीश हो रही है। तफ्तीश के पहले ही ये कह देना कौन दोषी है, वो सीबीआई का काम नहीं है, ना मेरा काम है। ये आपके जो
पेश आए हुए हैं यहाँ पर पैनल के, वो कह सकते हैं ये दोषी हो गए हैं। जी। दोषी करने का टाइम तो तब होगा जब सीबीआई चार्जशीट देगी, तब कोर्ट चार्जशीट को सुन के देख के उस पर जब कोर्ट उस पर तामील करेगी तब बैलेंस आएगा और कोर्ट का जजमेंट आएगा। अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेज है, या सरकार के आदेश पर, होम मिनिस्ट्री के आदेश पर ये पॉलिसी को गलत बताया गया है, पॉलिसी को करप्ट बताया गया है। मैं दोबारा कह रहा हूं, सीबीआई ने अपने आप इसको दोषी नहीं पाया था। सीबीआई ने कोई सोर्स इंफॉर्मेशन से केस नहीं किया था। सरकार के आदेश पर 2018 से सरकार आदेश दे सकती थी, पहले सीबीआई खुद भी कर सकती थी, पर 2018 से सीबीआई की पावर अपने आप किसी पर तफ्तीश करने का छिन गया है, क्योंकि लोग समझते थे ये सीबीआई मिसयूज कर रही है उस पावर को। जसवंत जी ने कहा था, सीबीआई, सीवीसी और सीएजी ने सरकारी लोगों का जो राइट टू टेक डिसीजन उसको छीन लिया है, तो ये उन्होंने उचित समझा कि सीबीआई से अधिकार ले लिया जाए, और सरकार आदेश दी है सीबीआई को, सीबीआई तफ्तीश कर रही है।